ओम शांति। 14 मई 2025 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नजर मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं। इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का है। संगम है ना। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, न इस तरफ न उस तरफ हो। अपने को संगम पर समझना चाहिए। योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। यह भी ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात समझाने। यहाँ है कर्म बंधन, वहाँ है कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है। और फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना यह सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। बाप भी आते ही संगम युग पर है। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। हम संगम युग पर हैं। हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है। बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। पावन राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाप बागवान कांटों से फूल बनाते हैं। वह पतित पावन भी है, खिवैया भी है, बागवान भी है। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया, वह भी याद रहता है। ऐसे भी नहीं सारा टाइम लिखना पड़ता है, ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठ बाबा को याद किया। दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, हम याद में बैठे रहे, अंदर में नोट रहेगा। माया बड़ी जबरदस्त है। माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है। बाप कहते हैं, तुमको रॉन्ग काम करना नहीं है। साक्षात्कार कराएंगे। तुमको इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए, अब खाओ सजा। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक, नाता तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर है, संगम की ही विशेषता है। पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्युलोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन? यह तो कोई भी जानते नहीं। क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए हैं? वह अपने देश में नहीं आते हैं। यह रावण राज्य पराया देश है ना। क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? अच्छा, रावण का परदेश कौन सा है और देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है, पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराये देश में, तो उनका देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं, लेकिन क्या वह अपने देश में खुद आते हैं? एक दो ने सुनाया। अच्छा, इस पर सब विचार सागर मंथन करना। यह बहुत समझने की बात है। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है।
क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। यह है संगम युग। वह सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते, संगम युग पर आते हैं। तो यह राम का भी देश है, रावण का भी देश है। इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का है। संगम है ना। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, न इस तरफ न उस तरफ हो। अपने को संगम पर समझना चाहिए। हमारा उस तरफ ताल्लुक नहीं है। बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है। रहते तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि से जानते हो यह पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूँ। बाप आया हुआ है, उनको खिवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं। कैसे? योग से। योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। यह भी ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात समझाने। बाप मत देने आए हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं। अभी यह रावण राज्य खत्म होना है। यहाँ है कर्म बंधन, वहाँ है कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है। अब कर्म बंधन को तोड़ना है। बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण संबंध में हैं, फिर दैवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म देवी संबंध में होंगे। यह ज्ञान बुद्धि में है। इसलिए कलयुगी छीछी कर्म बंधन से जैसी ग्लानि करते हैं। इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है। बुद्धि मिलती है। यह सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त एक यात्रा पर है। यह बाप ने यात्रा सिखलाई है। फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो हम कर्मातीत हो जाएंगे। यह कर्म बंधन अब टूटना ही है। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र बन चक्र को समझ चक्रवर्ती राजा बने। पढ़ रहे हैं, फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रालब्ध भी चाहिए ना। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था। यह ड्रामा है ना। जिनको कल्प पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे। आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, बाकी सब जाएंगे वापिस घर। इस पार है नरक, उस पार है स्वर्ग। उस पढ़ाई में तो समझते हैं हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर प्रालब्ध भी यहाँ पाएंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं संगम युग पर। इनकी प्रालब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। यह है नई बात। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि तुमको इसकी प्रालब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रालब्ध पाना यह सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। बाप भी आते ही हैं संगम युग पर। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया अमरपुरी के लिए। यह तो है कलयुग, मृत्युलोक। हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, नरकवासी से स्वर्गवासी होने के लिए। यह है पराया देश, वह है अपना देश। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं है। वह देश
बच्चों के लिए ही है। वहाँ सतयुग में रावण का आना नहीं होता है, रावण गुम हो जाता है। फिर आएगा द्वापर में, तो बाप भी गुम हो जाता है। सतयुग में कोई भी उनको जानते नहीं, तो याद भी क्यों करेंगे। सुख की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू होता है। इनको पराया देश कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं, हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है। बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल पहले रास्ता लिया होगा, वह आते रहेंगे। तुम पंडे सबको रास्ता बताते हो। यह है रूहानी यात्रा का रास्ता। सीधा चले जाएंगे सुखधाम। तुम पंडे पांडव संप्रदाय हो। पांडव राज्य नहीं कहेंगे। राज्य न पांडवों को न कौरवों को है। दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया है। अगर दे भी तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे। पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते, क्योंकि पुरुषार्थी है। चलते चलते गिर पड़ते हैं, तब किसको देवे। इसलिए यह सब निशाने विष्णु को दी हैं, क्योंकि वह पवित्र है। सतयुग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र नहीं है। सन्यासी लोग कहलाते हैं कि हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना। जन्म फिर भी विकारी दुनिया में ही लेते हैं। यह है रावण की पतितपुरी। पावन राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाप बागवान कांटों से फूल बनाते हैं। वह पतित पावन भी है, खिवैया भी है, बागवान भी है। बागवान आए हैं कांटों के जंगल में। तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहे, यूं तो वह कोई विनाश कराते नहीं है। जब समय होता है तो लड़ाई लगती है। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मुसल आदि बनते हैं। यह सब कहानियां बैठ बनाई है। पुरानी दुनिया खत्म तो जरूर होनी है। मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है। मनुष्य मर जाते हैं, यह भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह सब दबकर मर जाएंगे। कोई डूब मरेंगे, कोई शौक में मरेंगे। बॉम्ब शादी की जहरीली वायु भी मार डालेगी। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश होना ही है। हम उस पार जा रहे हैं। कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। फिर आधा कल्प लड़ाई होती ही नहीं। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने। यह लास्ट चांस है। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। मौत सामने खड़ा है। अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे घर को याद करो। इससे अंतमति सो गति हो जाएगी। घर चले जाएंगे, परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे। बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए बाप को याद करते रहो। अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया, वह भी याद रहता है। ऐसे भी नहीं सारा टाइम लिखना पड़ता है। ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठ बाबा को याद किया।
दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, हम याद में बैठे रहे, अंदर में नोट रहेगा। अगर लिखने चाहते हो तो फिर डायरी रखनी पड़े। मूल बात है ही, यहाँ हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। बाप आकर यह नॉलेज देते हैं। ज्ञान का सागर बाप ही है। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं, सिर्फ भूल कर देह अभिमानी हो गए हैं। अभी आपने बताया है तो हम फिर देही अभिमानी बनते हैं। सतयुग में हम देही अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। तो तुम बच्चों को यह सब धारणा कर फिर समझाने लायक बनना है, तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। अच्छा, किसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो? भला यह तो सहज है ना, किसको भी बोलो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह तो बिल्कुल सहज है। यह बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई मनुष्य कह न सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के। और कोई न आत्मा को न परमात्मा बाप को जानते हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको तीर लगेगा नहीं। भगवान का रूप जानना पड़े। यह सब नाटक के एक्ट्रेस है। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है। एक शरीर छोड़ दूसरा ले फिर पार बजाती है। वह एक्ट्रेस कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार बजाते हैं। तुम फिर शरीर बदलते हो। वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए। यहाँ मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। वह हद के ड्रामा, यह है बेहद का। पहली पहली मुख्य बात है, बाप कहते हैं मुझे याद करो। योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग के। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो, तो तुम घर में चले जाएंगे। शिव बाबा इनमें आकर शिक्षा देते हैं। बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना वह ऊंच पद पाएंगे। याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं। पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेगी, इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया, फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए, अब खाओ सजा। उस समय टाइम का, पढ़ाई का टाइम नहीं रहता। अफसोस करेंगे हमने क्या किया, नाहिक टाइम गवाया, परंतु सजा तो खानी पड़े। कुछ हो थोड़ी सकेगा, नापास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की बात नहीं। उस पढ़ाई में तो नापास हो फिर पढ़ते हैं। यहाँ तो पढ़ाई ही पूरी हो जाएगी। अंत समय में पश्चाताप न करना पड़े, उसके लिए बाप राय देते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देती है। चोरी कभी नहीं की होगी, वह भी कराएगी। पीछे स्मृति आएगी, हमको तो माया ने धोखा दे दिया। पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाऊं, बुद्धि तो मिली है, यह राइट है
वह रॉन्ग है। यह चीज उठाऊं तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। अब क्या करना है? पवित्र रहना तो अच्छा है ना, संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे? देह अभिमान में नहीं आना है, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है। बाप कहते हैं तुमको रॉन्ग काम करना नहीं है। लड़ाई चलती है, फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती ही नहीं। हमको राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है। अच्छे से अच्छा काम है यहाँ। शरीर निर्वाह के लिए समय तो है, रात को नींद भी करनी है। आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है। तो शरीर निर्वाह के लिए, आराम करने के लिए टाइम तो है, बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। याद का चार्ट रखो, लिखते भी है, फिर चलते चलते फेल हो जाते हैं। बाप को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते, तो रॉन्ग काम होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम न कराए, यह ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरी पॉइंट, घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। वरदान है, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई न दे, अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहनकर रहो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। स्लोगन है, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वह रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। अच्छा, ओम शांति।